जिसने राग द्वेष नाग जीते सब जग जान दिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्कय उपदेश दिया। जिन हरिहर ब्रह्मा भक्ति भाव से प्रेरित हो चेत उसी में रहो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से कहते रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार तुम पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोही न मेरे गुर जावे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कल अपन ने ईर्ष्या भाव को समझा था। दूसरों की तरक्की को देख करके जो दाह जलन होती है वो हमारे लिए अहितकारी होती है, हमें उससे बचना चाहिए। फिर हमारा व्यवहार सरल और सत्यता से भरपूर हो और इस जीवन में हम सभी जीवों का उपकार करने की भावना से दान आदि के माध्यम से अपन ने जो कुछ अर्जन किया है उसमें से कुछ हिस्सा दान के लिए लगाए। फिर 4 प्रकार की भावनाओं का वर्णन जो सामयिक पाठ में आचार्य अनंत जी महाराज ने किया है, उसमें से अपन ने मैत्री भाव, मित्रता का भाव कि संसार में किसी भी जीव को दुख उत्पन्न ना हो, ऐसी भावना और दीन दुखी जीवों पर करुणा के भाव बने रहे, उनके प्रति करुणा के माध्यम से उनके दुखों को दूर करने का प्रयास हो। और जो दुर्जन है, क्रूर है, खोटे मार्गों पर लगे हुए हैं, उनको देख करके मन में कोई भी राग द्वेष की परिणति ना रहे, साम्य भाव बना रहे, ऐसी यहाँ पर भावना की गई। अब इसके बाद में गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़। गुणी जनों को देख करके जो व्यक्ति सज्जन होता है उसको ऐसा हर्ष होता है और उसकी भावना रहती है कि हम उनकी सेवा करके जैसे बने उनकी सेवा कर सके। गुणी जनों को, जिनके पास में गुणों से भरे हुए हैं, उनकी सेवा में लगता है और साथ ही साथ में उनको देख करके हर्ष ऐसा होता है। वैसे यहाँ पर दिया है प्रेम उमड़ावे, प्रमोद भाव, वहां पर हम गुणी सुख प्रमोदन, जो गुणों से भरपूर है उनको देख करके प्रमोद यानी चेहरे के हर्ष के भाव को प्रकट करे। जैसे मयूर बादलों को देख करके हर्षित होता है, ऐसे ही गुणी जनों को देख करके हर्ष होना चाहिए। जब सौदानेंद्र पता पड़ता है उसको कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, तो उसी दिशा में 7 कदम आगे बढ़ करके और परोक्ष में प्रणाम करता है।
इसी प्रकार से जब राजा शनिक को पता पड़ा कि भगवान का समोशरण विप्लाचल पर्वत पर आया है, तो उस दिशा में जाकर के उसने परोक्ष में परोक्ष में भी जब इतना हर्ष की अनुभूति होती है, तो प्रत्यक्ष में कैसे हर्ष की अनुभूति होनी चाहिए, हम इन पंक्तियों, इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ महान जो लोग होते हैं, वो अपने से महान या गुणों से भर के लोगों से मिलते हैं, तो उनके हर्ष की भी अभिव्यक्ति अलग प्रकार की होती है। एक बार आचार्य धर्म सागर जी महाराज और गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का मिलन हुआ, और दोनों आचार्य का मिलन बड़े हर्ष के साथ में हुआ। और बाद में जहां पर विराजमान होना था, वहां पर जाने लगे तो सब लोगों के मन में ये था कि कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा। लेकिन वहां पर दोनों महाराजों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वो बराबर एक ही तल पर जो है दोनों महाराज विराजमान हुए। और उस समय में प्रवचन की बारी आई तो ज्ञान सागर जी महाराज को पहले बोलने के लिए कहा गया, और ज्ञान सागर जी महाराज ने उसमें कहा कि धर्म के बिना ज्ञान की कोई कीमत नहीं। धर्म सागर जी की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के बिना ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। और उसके बाद में जब धर्म सागर जी को बोलने की बात आई तो उन्होंने भी कहा कि ज्ञान के बिना धर्म का भी कोई मूल्य नहीं। और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमको ज्ञान दिया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी अवस्था में भी बहुत सारे संघों में अध्यापन किया था। आचार्य वीर सागर जी आदि बड़े बड़े आचार्य के संघ में अध्यापन किया था, और वहां पर वो भी आचार्य वीर सागर जी महाराज के संग में जब ब्रह्मचारी की अवस्था में थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि सोच के लिए जाते समय में कोई और श्रावक नहीं था, तो दूसरे महाराज का कमंडल भी जो भूरामल जी थे, पंडित भूरामल जी थे, उन्होंने अपने दोनों हाथ में दो कमंडल पकड़ करके चले गए। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने कहा नहीं, एक कमंडल तो ठीक है, लेकिन ऐसा जो है आप हम लोगों सबको पढ़ाते हैं, आप तो हमारे अध्यापक जैसे हैं, आपको अभी बोलती हम जैसे कोई दोबारा हमें देखने में नहीं आए। इस प्रकार से आप उनके मन में भी, आचार्य के मन में भी उनके ज्ञान के प्रति विनय के भाव। तो ऐसी जो है गुणी जनों को देख करके हर्ष की अभिव्यक्ति जो है सभी जीवों के लिए मन में हो, ऐसी भावना यहाँ पर की। और इसके बाद में सेवा का भाव, सेवा करने के लिए कभी कभी कोई व्याधि हो जाती है, आपत्ति आ जाती है, तो उनकी बाधा को दूर करने के लिए भी वो प्रयास करता है। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज की जब वृद्धावस्था आने लगी तो उनकी आंखों में कम दिखने लगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सबके इलाज के लिए ग्रंथ लिखे। उन्होंने भाषा का जो इलाज है वचन का, उसके लिए उन्होंने भाषा की शुद्धि की व्याकरण लिखा। मन की शुद्धि के लिए उन्होंने अध्यात्म ग्रंथ इष्टोपदेश समाधि तंत्र लिखा, और काय की शुद्धि के लिए भी उन्होंने एक वैद्य सार संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा। तो पुणे के भंडारकर इंस्टीट्यूट में वहां पर उसकी प्राचीन प्रतिलिपि मिली, और उसको वहां से ला करके फोटोकॉपी करा करके ला करके और देखा तो उसमें आंख के इलाज का कोई नुस्खा लिखा हुआ था। और उसको देख करके वहां के जो वैद्य थे उनसे कहा कि भाई ये नुस्खा कैसा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग नहीं किया है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रयोग करने पर कोई पीड़ा बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए। तो उस समय एक व्यक्ति वहां पर था, उसने कहा कि मैं पहले अपनी आंखों में प्रयोग करूं, और यदि इसमें तो सफलता मिलेगी फिर महाराज जी की आंखों पर प्रयोग करें। तो ये सेवा का भाव उसने अपनी आंखों पर प्रयोग किया। उसमें थोड़ी सी चिंताहट हुई, थोड़े आंसू निकले, और उसके बाद में निर्मलता आ गई। तो उसने कहा कि इसका प्रयोग महाराज जी की आंखों पर कर सकते।
और जब महाराज जी की आंखों पर प्रयोग किया, अब आयु के हिसाब से उसमें इतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वहां पर वो व्यक्ति जब इतना समर्पित था तो आखिरी में जब संलिग्ना चल रही थी तो महाराज जी की संलिग्ना में उस व्यक्ति के लिए वहां पर कोई आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो कभी भी उनकी वैयावृत्ति के लिए प्रवेश कर सकता था। तो ऐसी सेवा के भाव मन में जो भक्त रखता है, रखना चाहिए, ऐसी भावना यहाँ पर थी। एक बार एक महाराज जी जो पूर्व में प्रतिष्ठा आदि पंडित आदि का काम करते थे और बाद में साधु बने, तो जो कार्य पहले किया है उसमें रुचि स्वाभाविक रूप से ज्यादा रहती है, तो वो किसी भी मंदिर में कि इसमें ऐसा ठीक नहीं है, उसमें ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा बोलते थे। उसी में ज्यादा रुचि होने के कारण में उन्हीं में लगे रहे और वृद्धावस्था में वो एक क्षेत्र प्रसिद्ध क्षेत्र पर थे और वहां पर बस वो इसी में लगे रहते थे, अपने आवश्यक भी नहीं करते थे। एक ब्रह्मचारी जी ने जब उनको देखा तो उनको लगा कि इनकी वृद्धावस्था है, इनका स्थितिकरण होना चाहिए, इनकी सेवा करके इनको जो इनका कर्तव्य है समाधि के पथ पर अग्रसर करने के लिए उनकी सेवा में तत्पर हुए। एक दिन चतुर्दशी का जब पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, 15 दिन में जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो पाक्षिक कहलाता है। दिन में जो पाप लगते हैं उसके लिए प्रतिक्रमण शाम को करते हैं, वो दैवसिक कहलाता है। और जब रात के दोषों के प्रक्षालन के लिए रात के अंत में जो किया जाता है वो रात्रि प्रतिक्रमण कहलाता है। 4 महीने में चातुर्मासिक होता है, 1 वर्ष में वार्षिक होता है। और जब संलिग्न धारणा करते हैं साधु तो उसके पहले औपमार्थिक प्रतिक्रमण होता है। ऐसे कई प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं। तो उसमें चतुर्दशी का समय था, तो महाराज जी के सामने प्रतिक्रमण की पुस्तक विमल भक्ति संग्रह रखी और वो महाराज जी प्रतिक्रमण आदि में रुचि नहीं रहते थे, रखते थे, करते थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि हमको सिखा रहा है और उन्होंने गुस्से में उस पुस्तक को उठा करके फेंक, उसने पुस्तक को उठाया, कायस्थ किया, पुस्तक को यथास्थान रख करके ब्रह्मचारी जी वहां से चले गए। बाद में महाराज जी के मन में और उन्होंने बाद में उस ब्रह्मचारी के समय कहा कि आज मैंने आंखों में के आंसू आ गए कि आपने पुस्तक लिखी थी और मैंने अपना अभिनय कर दिया जिनवाणी का। और उनकी बाद में फिर बाद में परिवर्तन हुआ। पहले संलिग्ना के लिए उन्होंने किसी आचार्य से निवेदन किया था, लेकिन उनके उग्र स्वभाव के कारण में कोई उसमें रुचि नहीं लेते थे। लेकिन बाद में उनमें इतना परिवर्तन आ गया और उन ब्रह्मचारी जी ने जाकर के उन संघों में जहां पर भी थे उनसे निवेदन किया। और पहले तो वो तैयार नहीं थे, लेकिन जब ब्रह्मचारी जी ने बताया कि उनमें परिवर्तन आ गया तो बड़े संघ में उनकी जो है वहां पर अच्छी तरह से संलिग्न। तो ऐसी सेवा के भाव हमारे मन में हमेशा बने रहें और उनकी सेवा करके हम मन के सुख को प्राप्त करें, ऐसी जो है इन 2 पंक्तियों के माध्यम से भावना रखिए। अब इसके बाद में होम नहीं कृतज्ञ कभी मैं, ये पंक्तियां बहुत ही मार्गे की है। कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी के उपकार को नहीं माना, इनके उपकार को भुलाओ नहीं, ये वाली बात। एक होता है कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ और एक होता है कृतम उपकारम हन्ति इति कृतज्ञ। किए हुए उपकारों को जो नहीं मानता वो कृतज्ञ कहलाता है और किए हुए उपकारों को जो कभी नहीं भूलता वो कृतज्ञ कहलाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं, किसी को बोलने का अवसर दिया जाता है और बोला नहीं हो कभी कभी, तो वो कह देते हैं कि मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि बोलना चाहिए कृतज्ञ रहूंगा, लेकिन वहां पर वो कृतज्ञ शब्दों का सही तरह से प्रयोग नहीं करने के कारण ऐसी कई बार स्थितियां बन जाती। तो किए हुए उपकारों का आचार्य विद्यानंद जी महाराज हुए हैं जिन्होंने श्लोक वार्तिक तत्वासुद की टीका लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा कि कृतम उपकारम साधवो ही न विस्मरन्ति,
जो सज्जन लोग होते हैं वो कभी भी किए हुए उपकार का विस्मरण नहीं करते। तो किए हुए उपकार का, जिन्होंने थोड़ा सा भी उपकार किया है हमारे ऊपर, उनको हम हमेशा अपने दृष्टि में रखें, उनके उपकार को कभी भी भुलाएं। अभी महाराज जी ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि आजकल चलता है यूज एंड थ्रो पद्धति, हुई आजकल की यूज एंड थ्रो। काम निकालो, बच्चों के लिए पेन वगैरह आजकल ऐसे ही आते। पहले के समय में बच्चे लोग पेन को बहुत संभाल करके रखते थे, उसमें एक तो भरते थे, लेकिन आजकल तो जो है वो एक बस खाली हुआ गया फेंक। तो ये जो कल्चर है उसमें बस काम निकालो और छोड़ दो, उसके उपकारों का वहां पर स्मरण करने वाली पद्धति धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन हम कुछ उदाहरणों को देखें, जिन उदाहरणों से हमें सामने आएगा कि प्रकृति में भी ऐसी चीजें रहती हैं जो हमारे लिए किए हुए उपकारों को भूलाने ना देने की बात हमारे लिए सिखाती है। किसी कवि ने संस्कृत में एक काव्य लिखा है, काव्य का भाव ये है कि नारियल का वृक्ष होता है, तो वो वहां पर कह रहा है कि मैं जब छोटा था तो मेरे लिए उस अवस्था में मनुष्य ने पानी पिलाया और उसके कारण मैं सुरक्षित रहा, मेरा जीवन बचा और मैं पढ़कर के इतना बड़ा हो गया हूं। लेकिन मैं उसके उपकार को नहीं भूलता हूं, इसलिए अपने सिर पर नारियलों के जो फल हैं उनको वहां पर लगा करके उनके उपकार को छुपाने के लिए सिर पर लेकर के खड़ा। कुछ पशुओं के भी उदाहरण ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे लोगों के भी उदाहरण आते हैं जो कि क्रूर कहलाते हैं। डाकू के, लुटेरों के भी ऐसे उदाहरण आते हैं कि जो भी किए हुए उपकार का विस्मरण नहीं किए, भूले। एक डॉक्टर साहब थे, अपनी फैमिली के साथ में कहीं जंगल से उनको निकलना पड़ा और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। खराब होने पर उन्होंने अपनी फैमिली को वहीं पर ही कहा, नहीं सब लोग सुरक्षित अंदर ही बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना, और मैं करीब के गांव में जाकर के कोई व्यवस्था देखता हूं। गए वो वहां पर, और जब तक लौट करके आए तब तक एक लुटेरों का दल वहां पर उस कार को देख करके और इकट्ठा हो गया और उन्होंने डरा धमका करके उनके वहां पर दरवाजे को भी खुलवा लिया, उनके जेवर आदि को भी उतरवा लिया। और इतने में डॉक्टर साहब भी वहां पर पहुंच गए और उस समय में सभी लोग घबराए हुए थे, डॉक्टर साहब भी घबरा गए थे उनको देख करके। और उसी बीच में उन लुटेरों का जो सरदार था वो जाकर के डॉक्टर साहब के चरण छूने लगा और कहने लगा कि हमें पता नहीं था कि ये आपका परिवार है, यदि हमें पता होता कि आपका परिवार है तो हम उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करते, हमें क्षमा कर दो। तो डॉक्टर साहब चौंक गए कि कौन व्यक्ति है। फिर उसने बताया कि एक बार बहुत पहले हमारे बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई थी, उस समय में हम आपके पास में लेकर के आए थे, उसकी जान जा सकती थी, लेकिन आपने उस समय में उसका इलाज करके उसको बचाया था और आपने हमारे ऊपर ऐसा उपकार किया और हमने उसका ऐसा प्रत्युत्तर दिया, आपके परिवार के साथ में ऐसा व्यवहार किया, तो हम बड़े शर्मिंदा हैं। और उस समय में वो सारे जेवर आदि लौटा करके और क्षमा मांगते हुए उनके पैर पड़ते हुए कहने लगे कि आपकी गाड़ी में क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि कोई मिला नहीं, कुछ परेशानी भी समझ में नहीं आ रही है। तब उस समय में उसने अपने जो साथी थे उनके साथ में धक्का लगाते हुए उसको अगली जगह पर जहां पर सुधर सकती वहां तक पहुंचाया और उनको सुरक्षित वहां पर छोड़ दिया। तो ऐसी कहने के लिए क्रूर दुर्जन है, फिर भी वहां पर वो किए हुए उपकारों को नहीं भूलते। पशुओं के बारे में भी एक बार किसी ने श्वान जो कुत्ता होता है उसके लिए नीच बोल दिया। तो उस समय में सुन करके वो जो श्वान था बड़ा हताश हो गया, उसकी आंख से आंसू आने लगे। तो उस समय में कवि महोदय कहते हैं कि तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुमसे भी ज्यादा
निम्न तो कृतज्ञ होता है, तुम तो कभी भी किए हुए उपकारों को भूलते नहीं। स्वान के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी जिसने उसके ऊपर उपकार किया है उसको भूलता है। कई ऐसे उदाहरण भी देखने के लिए मिलते हैं। एक ब्राजील में एक कुत्ता था, उसके मालिक को हॉस्पिटल ले गए, वो हॉस्पिटल के सामने 8 महीने तक बैठा रहा। एक जापान में एक कुत्ता था, उसके मालिक के इंतजार में 12 साल तक इंतजार करता था, और वहां पर उसके याद में वहां पर एक स्टैच्यू बनवाया है। लोग उसके सामने कसमें खाते, शपथ लेते हैं कि हम कभी किसी दूसरे को भूलेंगे नहीं। हाथी भी किए हुए उपकार को नहीं भूलता। एक बार एक हाथी किसी संकट में था, किसी गड्ढे से निकल नहीं पा रहा था, तो वहां पर विदेश में किसी व्यक्ति ने उसको वहां से निकलवाया, और निकलवाने के बाद में जिस व्यक्ति ने उसको निकलवाया था उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु होने पर वो जंगल से वो हाथी उसके घर पर पहुंच गया। उनके पास में कैसी देव ग्रहण करने की क्षमता होती है कि वो जंगल से चल करके वहां पर कि हमारा जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है उसके ऊपर संकट है, वो मरण को हो गया है, तो वो उसके घर के पास पहुंचे। तो ऐसे विरले उदाहरण मिलते हैं कि पशु भी किए हुए उपकार को नहीं भूलते। आप लोगों ने एक उदाहरण बचपन में पढ़ा होगा कि एक यूनान का एक व्यक्ति जो कि बंदी था, वहां पर दास प्रथा चलती थी वहां पर, और उस दास को वो वहां से भाग गया और उसको फिर पुनः पकड़ करके लेकर के आया, तो उसको वहां पर दंड दिया गया कि इसको सिंह के शेर के जो है पिंजरे में डाला जाए। भूखे शेर के पिंजरे में जब उसको डाला तो शेर ने उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, उसको खाया नहीं। और कारण उसका क्या था कि जब वो जंगल में जा रहा था तो उसको एक शेर ऐसा मिला जो चलने में असमर्थ था, और उसकी आंख से आंसू आ रहे थे, तो उसने उस दास ने वहां पर जाकर के उस शेर को देखा तो उसके जो पंजे थे उसमें कांटा लगा हुआ था, और उसके कारण में वो चल नहीं पा रहा था, तो उसने उसके कांटे को वहां पर निकाल दिया था, और उसी शेर को पकड़ करके उसी को भूखा रख करके उसके सामने उसको डाला। तो उस शेर ने भी पहचान लिया कि इस व्यक्ति ने हमारी मदद की है, तो उसने उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो ऐसे जो है किए हुए उपकार का विस्मरण जो सज्जन लोग होते हैं वो कभी भी नहीं करते। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के एक कवि हुए हैं, वो बड़े दानी थे, और सुनने में तो ऐसा आता है कि वो जैन थे। तो दान करते करते ऐसा कहें अपन कि वो गरीब हो गए तो अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी चलता रहता है, कभी कोई परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो एक बार उनके पास में ऐसा संकट आ गया कि उनके पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि उनके पास में जो डाक आती थी उनके मित्रों की, उनके प्रशंसकों की, उनके उत्तर देने के लिए उनके पास में टिकट चिपकाने के भी पैसे उनके पास नहीं थे। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सारे खत जो आते थे उनका जवाब देकर के लिखती रख तो दिया सामने, लेकिन टिकट चिपकाने के पैसे न होने के कारण में उनको पोस्ट नहीं किया। एक मित्र उनके आए, उन्होंने देखा बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट करने के लिए रखे हुए हैं, समझ गए कि एक परेशानी है, और उन्होंने 5 रुपए के टिकट ला करके उनके सर के ऊपर चिपका करके उनको पोस्ट कर दिया। समय परिवर्तित हुआ, उनकी परिस्थिति अच्छी हुई, और जब उनके मित्र आते तो उनकी जेब में 5 का नोट रखते। अगले दिन उनका फिर आना हुआ तो उन्होंने फिर 5 का नोट रख दिया। फिर आप कभी आना हुआ तो फिर 5 का नोट रख दिया। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा तुम करोगे तो हमें आना बंद करना पड़ेगा। अरे भाई हमने 5 रुपए के टिकट लगाए थे, तो 5 रुपए तुम दे चुके हो, अब तो 10-15 कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो उस समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि उस आड़े वक्त में तुमने हमारी सहायता की थी, यदि हम जिंदगी भर भी 5 का नोट यदि प्रतिदिन भी डालें तो भी वो उपकार जो है हमारा चुकाया नहीं जा सकता। आपने जो किया हुआ उपकार है वो हम उसको ऋण उसके माध्यम से नहीं हो सकते। ऐसी दृष्टि जो होती है
वो कहलाती है कृतज्ञता। तो ऐसी कृतज्ञता का भाव हमारे मन में हमेशा बना रहे, हम कभी भी कृतज्ञ ना हो। आजकल जो पद्धति चल रही है उसमें माता पिता के किए हुए उपकारों को भी भूल जाते हैं। माता पिता भी उनके माध्यम से जो कुछ हमने अर्जन किया, धन किया, अध्ययन किया, वो सब चीजें भूल जाते हैं और माता पिता के लिए भी जो वृद्धाश्रम आदि में छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण सुनने के लिए मिलते हैं, सुनकर के लगता है कि कितना ह्रास जो है मानव मूल्यों का हो चुका है। एक माता जमशेदपुर की रहने वाली, उसके 2 बच्चे, दोनों अमेरिका में, और उन्होंने अपनी मां को अमेरिका बुलवाया। अमेरिका पहुंच गए और पहुंचने के बाद में यहाँ की जो हवेली थी उसको उन्होंने बेच दी। और बाद में वहां पर पता पड़ा उनके लिए कि माता की जो है किडनी खराब हो गई और विदेशों में बहुत खर्च होता है, तो उन्होंने माता को अपनी वहां से वापस भेज दिया। यहाँ पे घर का काम जो है बेच दिया है और उसको वहां से बेच दिया। अब वो वहां से आती है, अपने घर पर पहुंचती है, देखती ताला लगा हुआ है, पहुंचती है कि अब तो बेच चुकी है। और ऐसी अवस्था में वो बीमार थी तो अस्पताल पहुंच गई और अच्छी हवेली में रहने वाली माता, वहां पर उसका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं, कोई दवाई की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी अवस्था में वो वहां पर पड़ी हुई थी। और उस समय में एक महिला, मुस्लिम महिला, उसने उसको देखा और उसने उसका इलाज करवाया। उसने अपनी हज की यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और उसने उस पैसे को उसके इलाज के लिए वहां पर लगा। लोगों ने पूछा कि तुमने इसका ये इलाज क्यों करवाया? तो उसने कहा कि 50 साल पहले यहां जमशेदपुर में दंगे हुए थे और उन दंगों में इस महिला ने हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा की थी, हमको दंगाइयों से बचाया था। वो 50 साल बाद में भी स्मरण रखे हुए हैं और यहाँ पर जिन पुत्रों को सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि विदेश में जाकर के कमा सके, उन बच्चों ने ही उसके साथ में इस प्रकार का, कह सकते हैं हम, जो है बड़ा ही घिनौना कार्य किया। तो ऐसी जो घटनाएं बहुत घट रही हैं, तो उसमें किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं, उसके कारण में ऐसा होता है। एक उदाहरण बर्नी जी का भी है। उन्होंने कहा कि पशु भी, हमने बहुत सारे उदाहरण सुने, गाय का उदाहरण उन्होंने बताया कि एक बार बड़े बर्नी जी, जो गणेश प्रसाद जी जिनका नाम था, द्रोणगिर में रह रहे थे और उस समय में वहां पर समाज के लोगों ने उनकी भोजन की व्यवस्था की थी और एक गाय को भी वहां पर दूध के लिए वही भोजनशाला के पास में ही व्यवस्थित किया था। तो बर्नी जी जब भी अपने भोजन करके वहां से निकलते थे तो 1.25 रोटी साथ में लेकर के निकलते थे। तो एक रोटी को गाय को खिलाते थे और चौथाई रोटी उस जो बछड़ा था उसको खिलाते थे। तो वो गाय भी उनसे इतनी हिल मिल गई थी कि वो कभी नदी आदि के किनारे जाते थे तो गाय भी उनके साथ साथ चली जाती थी। इतना जो है उनके साथ में प्रेम उस गाय का हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बछड़ा जो है छूट गया, उसकी जो रस्सी थी ढीली हो गई और वो छूट गया। अब जब बछड़ा छूट जाता है और जो दूध पीने वाला होता है तो जाकर के सबसे पहले गाय के पास, अपनी माँ के पास में जाकर के उसने जो है दूध पी लिया। अब दूध पी लिया तो लोगों ने कहा कि आज तो बर्नी जी को दूध नहीं मिलेगा क्योंकि बछड़े ने दूध पी लिया है। फिर लोगों ने सोचा कि वो गाय बहुत बर्नी जी से मिली मिली है, उनके साथ में जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने पूरा दूध ना पिलाया। देखते लो गाय के थनों में कि दूध है कि नहीं। और जब वहां पर जो दूध लगाने वाला था वो जाकर के देखता है तो वास्तव में उस गाय ने
पूरा दूध अपने बछड़े को नहीं पिलाया। उनके पास में ऐसी होती है, जैसे बोलते हैं कि गाय चढ़ा जाती है, दूध नहीं पिलाती, तो उसने अपने बछड़े के लिए, जबकि बछड़े के लिए कितना सब कुछ निर्चार करने वाली बात रहती है, लेकिन बर्णी जी के साथ में उसका जो उपकार उसने स्मरण रखते हुए पूरे दूध को नहीं पिलाया। लेकिन आश्चर्य जैसी बात उनके जीवन की वहां पर घटी। तो ऐसे किए हुए उपकार को भूले नहीं, इस बात को यहाँ पर होम नहीं कृतज्ञ कभी। एक एक पंक्ति इस मेरी भावना की इतनी सशक्त है, शक्तिशाली है कि यदि हम उसका पारायण करें, उसके बारे में सोचें, तो बहुत सारे सूत्र जो ध्यान के हैं वो इसके माध्यम से हमारे लिए प्राप्त हो सकते हैं। अब इसके बाद में द्रोह न मेरे और आगे, विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना, संवाद होता है, कोई भी बात होती है तो उसमें संवाद रहे, लेकिन विद्रोह की भावना हमारे मन में उत्पन्न ना हो। ये भावना एक प्रकार से जो धर्म मार्ग है उससे दूर कभी ना हो, ऐसी भावना की द्रोह ना मेरे और आगे। और इसके बाद में अगली पंक्तियों में गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। ये आजकल जो चलता है सकारात्मक सोच, उसकी नींव है। आचार्य श्री कहते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो, बस केवल हमारी दृष्टि हो तो हम उनके गुणों को देख सकते हैं। आचार्य श्री उसमें उदाहरण देते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें एक ना एक खिड़की या दरवाजा ना हो। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई गुण ना हो, तो उनके गुणों की ओर हमारी दृष्टि रहे, दोषों की ओर दृष्टि ना रहे। लेकिन अक्सर होता ऐसा है, जैसे इसमें कहा था पहले कि गुणी जनों को देख हृदय में, क्योंकि गुणवान को देख करके यदि हम हृदय में प्रसन्न होते हैं तो उनके गुणों का आवाहन हम कर रहे हैं। जिसको देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं उनके गुणों का आवाहन। कोई गरीब व्यक्ति यदि अमीर को देख करके जलता है तो वो कभी भी अमीर नहीं हो सकता। अमीर व्यक्ति को देख करके हर्ष की अनुभूति, देखो इन्होंने पुण्य किया है, इसके माध्यम से इनके पास में पैसा है, ऐसा यदि भाव आए तो उसके अंदर भी, उसके पास में भी पैसा आ सकता है। तो ईर्ष्या का भाव के माध्यम से कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, लेकिन उसके गुणों की ओर दृष्टि भी कोई रखता है तो गुणों का आवाहन उसके जीवन में हो सकता है। अब ये सकारात्मक सोच यानी अच्छा देखना, अच्छा देखना मतलब कौन गुणों को देखना, और नकारात्मक सोच होती है कि जो हमेशा दोषों को देखता है, गलत बातों को देखता है, वो नकारात्मक सोच होती है। 4 प्रकार के एटीट्यूड्स होते हैं। एक होता है मैं सही हूं तुम गलत हो, ये कहलाता है अहंकार। एक होता है तुम सही हो मैं गलत हूं, ये कहलाती है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को हीन समझना। और एक होता है तुम भी सही हो और मैं भी सही हूं, यानी किसी दृष्टि से, क्योंकि कोई भी चीज होती है हम उसको इधर से देख रहे हैं और आप उधर से देख रहे हैं, तो दोनों के एंगल अलग होने के कारण वो चीज अलग अलग दिखाई देगी। तो किसी दृष्टि से मैं भी सही हूं और किसी दृष्टि से आप भी सही हैं, ये सकारात्मक सोच है। और तुम भी गलत हो और मैं भी गलत हूं, ये जो है नकारात्मक सोच। तो ये एटीट्यूड्स जो है, हमें हमारे पास में कौन सा एटीट्यूड्स है इसकी हम परीक्षा कर सकते हैं। हम कहीं नकारात्मक तो नहीं, हम सकारात्मक हैं कि नहीं, इसके लिए कुछ बिंदुओं पर यदि हम विचार करें तो अपनी हम सोच को पता कर सकते हैं। और अपनी सोच को पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम सही दिशा में जा सकते हैं। एक अक्सर होता है कि कोई ग्रुप कोई कार्य करता है, कोई घर में भी कार्य होता है, बहुत सारे लोग होते हैं,
और उस समय में यदि हमारी ऐसी मानसिकता है कि सारे घर का काम मैं ही करता हूं, बाकी लोग कुछ नहीं करते, यदि ये मन में भाव आ रहा है तो अपने को समझ लेना चाहिए कि हमारी सोच नकारात्मक है। यदि हमें दूसरे के पास में धन है और उसमें जरूर गलत तरीके से कमाया होगा, यदि ऐसे मन में भाव उत्पन्न होता है अक्सर लोगों की, जो है कई बात चलती चर्चा में, अरे इनका तो बहुत बड़ा मकान है, अरे भैया मालूम है कैसे कमाया, बोलने में देर नहीं लगाते, तो वो समझ में आ जाता है कि ये नकारात्मक सोच वाला है। किसी दूसरे के बच्चों का अच्छा रिजल्ट पे इन्होंने सिफारिश की होगी, इसलिए जो है टॉप कर रहे हैं बच्चे। यदि ऐसे भाव मन में आते हैं तो ये सब नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। उनमें यदि हमारी भी ऐसी सोच है तो हम भी नकारात्मक हैं। यदि हमें वर्तमान में संतुष्टि नहीं है तो वो भी हमारी नकारात्मकता है। वर्तमान में कभी भी संतुष्ट नहीं होता नकारात्मक व्यक्ति। जैसे मौसम की बात है, अरे ठंड बहुत पड़ रही है, बड़े परेशान हो रहे हैं, गर्मी में गर्मी बहुत लग रही है, बरसात में सब जगह कीचड़ हो रहा है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। कुछ लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, वो पुराने दिनों को कि भैया कितना अच्छा जमाना था, 1 रुपए किलो घी मिलता था, ऐसी बातों में वर्तमान में जो है संतुष्टि की अनुभूति नहीं करते, तो वो भी वहां पर प्रसन्न नहीं रह सकते। वर्तमान में जो जीता है वही प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि कहा है कि पास्ट इज डेड, भूतकाल तो मर चुका है, पास्ट इज डेड एंड फ्यूचर इज अनबॉर्न, भविष्य का भी जन्म नहीं हुआ। प्रेजेंट इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट। वर्तमान ही अपने सामने उपलब्ध है और वही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। तो वर्तमान में रह करके जो संतुष्ट होता है वो सकारात्मक होता है, और जो भविष्य की कल्पनाओं में डूबा रहता है वो भी जो है वर्तमान का लाभ नहीं ले पाता, और जो भूतकाल की स्मृतियों में डूबा है वो भी वर्तमान का लाभ नहीं ले पाता। एक बार हरिवंश राय बच्चन की एक सुनाई थी आप लोगों के लिए। हरिवंश राय बच्चन अपने मित्र के साथ में पीएचडी करके और लंदन से लौट रहे थे, तो वो पानी के जहाज से आ रहे थे, और पानी के जहाज में दोनों अपनी चर्चा में मशगूल थे। या तो वो अपने कॉलेज के समय के जो जहां पर पीएचडी कर रहे थे वहां की चर्चा कर रहे थे, और या जाकर के वहां पर अपने घर में क्या क्या करना है उसकी चर्चा कर रहे थे। यानी दोनों बातें क्या हो गई, या तो भूतकाल में थे या भविष्य काल में थे। तो चलते चलते जब शाम का समय आया, सनसेट का समय आया, और सूर्य बहुत सुंदर वहां पर सामने दिखाई दे रहा था, तो उस समय में ये सब चर्चाएं चली रही थी उनकी, और उस समय में हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि अपन लोग कितने बेवकूफ, जिसको अपन छोड़ आए अब उससे अपना कोई संबंध नहीं, या तो अपन वहां की चर्चा कर रहे हैं, और अपने को जहां जाना है जिसके बारे में अपने को मालूम नहीं वहां पे क्या क्या कुछ चल रहा है, या हम उसकी बात कर रहे हैं, या भविष्य में डूबे हुए हैं या भूत में डूबे हुए हैं। सामने कितना सुंदर दृश्य है, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो वर्तमान में रहना, उस समय में उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। वो हमारे हर कार्य के लिए बहुत अच्छी है, सकारात्मक सोच के लिए तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन हर कार्य के लिए अच्छी है। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, यदि आप यहाँ पर बैठे बैठे ही घर को याद कर रहे हैं तो आप यहाँ का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे, और यह सोच करके आए कि मंदिर से जाने के बाद हमें कहाँ जाना है उसकी प्लानिंग यदि चल रही है तो भी आप यहाँ का लाभ नहीं ले पाए। तो उसके लिए उन्होंने पंक्ति जो लिखी है, बीत गई सो बात गई, बीत गई सो बात गई, आई नहीं छू पाई नहीं। जो भी आया नहीं है उसने अपने को छुआ नहीं है, और जो बीत गया सो वो बात निकल चुकी है। इन दोनों से हट करके हमको वर्तमान में रहना है। जो वर्तमान में रहता है वही सकारात्मक सोच वाला हो सकता है। जो दोनों भूत और भविष्य वाले हैं वो भी नकारात्मक सोच वाले। तो इसके माध्यम से हम अपनी सोच को परिवर्तित भी कर सकते हैं। हर क्षेत्र में, आपके अध्ययन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में,
वहां पर आप पढ़ने बैठे हैं तो बस केवल पढ़े, यदि वहां पर आप सोचेंगे आगे की आगे आगे क्या होगा तो भी गड़बड़ है। और भूतकाल में हम अच्छा पढ़ते थे या हम नहीं पढ़ते थे वो सोचेंगे तो भी गड़बड़ है। वर्तमान में है तो वर्तमान में उसको पूरा समझ। तो ये भी एक जो सोच के लिए हमारे परिवर्तन करने के लिए बहुत आवश्यक चीज है। तो जो भी अच्छाइयां हैं उन पर दृष्टि रहे और बुराइयों पर दृष्टि ना रहे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर। सोच तो ऐसी होती है, सोच तो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे करेले की जो बेल है उस पर भी यदि वो ग्राफ्टिंग लगा देते हैं, ऊपर दूसरी चीज लगा देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो करेले की बेल के ऊपर भी कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए कि करेले की बेल में जहां पर कड़वापन है वहां से भी मीठापन खींच लिया। और नकारात्मक सोच कैसी होती है कि आम का जो वृक्ष है उसकी डाल पर ग्राफ्टिंग करके वहां आम में से भी कड़वापन खींच लिया जाए। यानी जहां पर सब कुछ अच्छा है वहां से भी खराब देखा जा सकता है, और जहां पर सब कुछ खराब है उसमें से भी अच्छा निकाला जा सकता है। तो ये जो है दोनों सोच में अंतर का जो तरीका है वो हमें इस पंक्ति के माध्यम से कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोष। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था अपने मित्रों के साथ में, और उतरते समय में जेब कट गई। जेब कट गई तो उसने प्लेटफॉर्म पर उतर करके देखा और कहा कि यार जेब कट गई। और उसके बाद में उसने कहा कि थैंक्स गॉड। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम बोल रहे थे कि जेब कट गई और थैंक्स गॉड बोल रहे हो। कहले दो जेब में पैसे रखे थे, एक जेब के पैसे कम थे वो कट गई है, लेकिन जिसमें ज्यादा रखे थे वो सुरक्षित है। चलो आज तो पार्टी हो गया। मतलब दृष्टि का है वहां पर कि बच गया है, उस पर दृष्टि। चला गया वो छोटा है लेकिन बच गया अपने पास बहुत है, तो अपन उसका एंजॉय करें, खुश रहें। ये है सकारात्मक सोच। और एक व्यक्ति ने लॉटरी की टिकट खरीदी, 2 टिकट खरीदी उसने लॉटरी की, और 1 लाख की लॉटरी इसको लग गई। अब 1 लाख की लॉटरी लगने के बाद में वो जो है रोने लगा। तो लोगों ने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे कहले हमने नाहक 2 टिकट खरीदी, टिकट तो एक पे ही लगी है, 2 की जगह में 1 खरीदते तो कितना अच्छा रहता, 10 रुपए हमने बर्बाद कर दी। हंसी आ रही है आपको, लेकिन यही सोच है वहां पर। जो लोग रोते हैं वो उस समय में उस पर दृष्टि डालते हैं कि जो हमारा खो गया है, और जिनको कुछ मिल जाता है वो उस पर दृष्टि रखते हैं, तो वो वहां पर खुश हो गए। कई बार जो लोग घर में अपने अनाज आदि रखते हैं और उस समय में अनाज के जब रेट बढ़ जाते हैं तो उनको बेच देते हैं। बेचने के बाद में भी कई लोग जो है रोते रहते हैं। तो उस समय में एक जो है सज्जन रो रहे थे, तो उस समय उनकी पत्नी बोली कि इनको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उस पर दृष्टि नहीं है, अब रेट और बढ़ गए हैं, इनको 300 प्रॉफिट हो सकता था, बस इसलिए जो है ये उसकी दृष्टि रख करके रो रहे हैं। जैसे हमने एक दिन बताया था कंबल वाला एक उदाहरण, कि वहां पर वो सेठ जो है फिर भी रो रहा था, सोच रहा था कि मैंने सारे कंबल 250 रुपए में क्यों नहीं बेची। तो ऐसी दृष्टिकोण जो रहता है वो नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है, वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। कभी कभी ऐसे प्रसंग सुनने मिल जाते हैं, पढ़ने मिल जाते हैं, तो उनको देख करके लगता है कि वास्तव में ऐसी भी घटनाएं घटती। एक मित्र से मिलने दूसरा मित्र पहुंचा और पूछा कि बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि यार 4 हफ्ते पहले मेरे एक दूर के रिश्तेदार खत्म हो गए और उनका कोई था नहीं, तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मुझे दी। तो कहले ये तो खुशी वाली की बात है, तुम इसमें दुखी क्यों हो रहे हो? फिर कहने लगा सुनो तो सही पूरी बात। 3 हफ्ते पहले ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी का भी कोई रिश्तेदार दूर का कहीं खत्म हो गया, और उसने भी कुछ प्रॉपर्टी जो है पत्नी के नाम पर
दे दी है तो वो भी मुझे प्राप्त हो गई। मैं कहले ये भी तो खुशी की बात है, तुम अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हो फिर भी मनोज जैसे बैठे हुए हो। कहले फिर 2 हफ्ते पहले ऐसा हुआ कि एक और हमारे कोई रिश्तेदार ने, जिन्होंने कुछ पीएफ आदि का जो अकाउंट था वो उनका जो है वो भी सब हमको मिल गया है। तो कहले ये भी तो अच्छी बात है, फिर तो कोई बात नहीं है रोने की। कहले इस हफ्ते कोई खबर नहीं आई। समझ नहीं आया। 4 हफ्ते से कुछ ना कुछ चल रहा था, 4 हफ्ते से 3 हफ्ते तक तो जो है अच्छा मिलता रहा, उसके लिए खुश नहीं है, लेकिन इस हफ्ते कोई मर करके हमारे लिए कुछ नहीं दे गया, इसलिए दुखी हुआ। तो ऐसी जो है सोच होती है वो नकारात्मक सोच होती है। तो इसके लिए यहीं पर कहा गया है, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर। एक नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ एक व्यक्ति के, और उससे जब पूछा गया कि आपकी सफलता में किसका हाथ है, तो उसने कहा कि मेरी सफलता में। पूछा उसने कैसे, कि जब मैं छोटा था और स्कूल से घर आता था तो घर आने पर मैं अक्सर मां को सुनाता रहता था कि आज जो है किसी ने मेरा टिफिन खोल लिया, खा लिया, मैं भूखा रह गया, आज किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली, आज किसी ने मेरा बैग फाड़ दिया, किसी ने किताब चुरा ली, ये सुनाता था। तो माँ कहती थी कि तुम रोज आकर के फालतू की बातें सुना करके तुम भी दुखी होते हो और मुझे भी दुखी करो। तुम तो ये देखा करो कि आज स्कूल में दिन भर में क्या अच्छा घटित हुआ, जिसको सुना करके तुमको मुझे भी अच्छा लगे और सुन करके तुमको भी सुना करके तुमको भी अच्छा लगे और सुन करके मुझे भी अच्छा लगे। उस दिन का दिन है कि मैं बस दिन भर यही कोशिश में रहता कि आज कौन सी बात जो है माँ को सुनाऊं कि जिससे माँ खुश हो जाए और सुनाते सुनाते हमें भी अच्छा लगे। बस वो दिन का दिन से ऐसा बन गया रूटीन कि हम सब जगह यही देखने लगे, क्योंकि दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। हर जगह हम अच्छाई देखने लगे, कोई सी अच्छी बात हमारे लिए मिल जाए, और उसके कारण धीरे धीरे ऐसी प्रोग्रेस हुई कि आज ये साहित्य का जो है नोबेल प्राइज वो माँ की ही देन है जो हमें प्राप्त। तो दृष्टि हमारे लिए इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है, हर जगह हम अच्छा देखें। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोष हो। अक्सर जो परिवारों में विघटन होता है वो उसमें कारण जो रहता है कि हम गुणों की ओर दृष्टि नहीं रखते, उनके दोषों को देखते हैं। यदि हम गुणों की ओर देखने लगे तो उस समय में हमें उनके प्रति बहुमान उत्पन्न होगा, लेकिन गलतियों की ओर दृष्टि रहती है, छोटी छोटी बातों की, दोषों की ओर दृष्टि रहती है, उसके कारण में जिसके प्रति हमारी दृष्टि रहती है वही हमें प्राप्त होता है। गुणों की ओर दृष्टि रहती है, आप अपने जीवन में इसका अनुभव भी कर सकते हैं। आप दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने लगे, कोई भी देखें अपन, तो उसके माध्यम से आप जिस गुण की प्रशंसा करेंगे वो गुण आपके अंदर कब प्रकट हो जाएगा आपको पता नहीं पड़ेगा। एक बार एक क्लास में एक प्रयोग किया गया और उसमें सब लोगों से कहा गया कि आपको, जितने भी क्लास में 25 स्टूडेंट थे वहां पर, आपको 24 के बारे में अपनी राय लिखना है। सबसे ऐसा कहा, और बाद में जब देखा उसमें तो जिसने जिसके लिए अच्छा लिखा था सामने वाले ने भी उसके लिए अच्छा लिखा था, और जिसने जिसके लिए नेगेटिव लिखा था सामने वाले ने भी उसके लिए नेगेटिव लिखा था। तो ये हम गुणों की ओर देखते हैं तो वो गुण अपने आप ही अपने अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो इन मेरी भावना की पंक्ति के माध्यम से कितने अच्छे अच्छे भाव हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं
यदि हम इसका पाठ करें और साथ साथ में उस पर विचार करें, थोड़ा समय हमें चिंतन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। हम वैसे तो जो साधु श्रावक वर्ग होता है वो सामयिक आदि करता है, लेकिन हम थोड़ा सा समय पूरे दिन भर में ऐसा निकालें कि जिसमें हम किसी के भी बारे में विचार करें, आधा घंटा 15 मिनट, तो उसके माध्यम से हम इन अच्छे अच्छे विचारों पर, अच्छे अच्छे बिंदुओं पर विचार करके उनके बारे में और भी चिंतन करके अपने लिए जीवन में बहुत अच्छे अच्छे सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने एक बात लिखी थी इसमें कि हम कभी भी कृतज्ञ ना बने, उसके लिए एक बात और स्मरण में आ गई कि आचार्य सोमदेव सूरी ने एक नीति वाक्यामृत लिखा है और उसमें उन्होंने 2 सूत्र लिखे हैं। एक सूत्र है अयजनो देवानाम। सूत्र जो होते हैं, इस सूत्र को अपन अर्थ को देखें तो सीधा सामने नहीं आएगा, लेकिन सूत्र में आगे पीछे क्या चल रहा है उस पर यदि अपन ध्यान दें तो अपन समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने तत्व सूत्र में पढ़ा होगा, वहां पर एक सूत्र है नाणो। इसका अर्थ क्या निकलता है? जैसे कि सीधा सीधा देखें, जो लोग नहीं पढ़े हैं कभी भी, इसमें ना अणु यानी अणु नहीं होता, ऐसा अर्थ निकलता है, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। वहां पर चल रहा है कि किसके पास में कितने प्रदेश होते हैं। तो एक जीव के पास में असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसा कहा। तो नाणु का अर्थ है कि अणु के पास में प्रदेश नहीं होते, इसका मतलब उसके पास में केवल मात्र एक प्रदेश होता है, ज्यादा प्रदेश नहीं होते, ये अर्थ है वहां पर। इसी प्रकार से यहाँ पर उपकार का प्रकरण चल रहा है, तो उपकार के प्रकरण में कहा अयजनो देवानाम। जो जिनेंद्र भगवान की उपासना नहीं करता, वो जिनेंद्र भगवान के किए हुए उपकार को नहीं मानता। यानी जिनेंद्र भगवान, हम सभी लोगों के नाम के आगे जैन लिखते हैं, नहीं लिखते, ये और कुछ लिखते हैं। कई लोग यहाँ पर नहीं, लेकिन कई जगह पर ऐसे रहते हैं कि कुछ अपने सरनेम लिखते हैं तो उससे उनको वैसी फीलिंग नहीं आती, लेकिन यहाँ तो अधिकतर लोग, क्या सभी लोग जैन लिखते होंगे। तो जैन कौन है? जिनस्य उपासका इति जैन। जो जिनेंद्र भगवान का उपासक होता है वो जैन कहलाता है। तो प्रतिदिन हमको 2400 भगवान की पूजा अवश्य करना चाहिए। उनके किए हुए, अपने नाम के साथ में ही उनका उपकार है। हम जिस धर्म में उत्पन्न हुए हैं उनका उपकार मान करके प्रतिदिन हमको भगवान की पूजा करना चाहिए। तो इस सूत्र में कहा अयजनो देवाना, जो जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करता वो उनके किए हुए उपकार को भूल रहा है, उनके किए हुए उपकार को ऋण नहीं हो रहा, उनका ऋण नहीं चुका रहा। इसी प्रकार से एक और सूत्र है उसमें अयध्यनो ब्रह्माणाम। जो स्वाध्याय नहीं करता वो क्या करता है? आदि ब्रह्मा ऋषभ देव का ऋणी है। आपके यहाँ पर बड़े बाबा हैं ऋषभ देव भगवान, तो उनका उपकार क्योंकि इस धरा पर सबसे पहली बार यदि वाणी खिली थी तो आदिनाथ भगवान की खिली थी। तो उनका उपकार चुकाने के लिए हमको प्रतिदिन थोड़ा बहुत स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए। तो इन 2 सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में, जैसे धार्मिक जीवन, बाकी जीवन के बारे में मैंने चर्चा की थी, लेकिन धार्मिक जीवन में भी हमें थोड़ा समय अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए निकालना चाहिए। जैसे हमने कहा कि आप यदि थोड़ा आधा घंटे 15 मिनट यदि हम जो कुछ पढ़ते हैं उस पर भी यदि विचार करते हैं तो वो भी एक स्वाध्याय का रूप हो सकता है। स्वाध्याय के कई भेद होते हैं, उसमें एक अनुप्रेक्षण नाम का स्वाध्याय होता है। जो कुछ हमने पढ़ा है उसका बार बार चिंतन करना, वो भी एक स्वाध्याय का तरीका होता है। और सही तरीके से हम शास्त्र आदि को उठा करके उसके माध्यम से अध्ययन करें तो वो अध्ययन, स्वाध्याय करना भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि आदि ब्रह्मा की वाणी हम लोग उनके किए हुए उपकार को भूले नहीं, इसलिए उसके लिए स्वाध्याय भी आवश्यक है। इन पंक्तियों के माध्यम से आज अपन यही विश्राम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद बशाई के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए।
जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे। आशीष शीघ्र हम सबको केवल लंबी रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता का। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव